ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए, और जो मूलांक के हिसाब से मैंने राशिफल तैयार किया है, उसका अगला जो मूलांक बनता है वो है 8। आपको 8 के बारे में बताने के पहले मेरी ओर से 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी होता है कि आप कैसे जानेंगे कि आपका मूलांक 8 है। तो यदि आपका जन्म 8 तारीख को हुआ है, 17 को हुआ है या 26 को हुआ है, तो आप मूलांक 8 को बिलोंग करते हैं। ये जानना बहुत ही आवश्यक होता है। अब ये अंक क्या है? शनि का अंक है, और शनि क्या है? कर्म फलदाता है। और ये वर्ष जो है वो प्रारंभ भी शनिवार से हो रहा है। हिंदू नव वर्ष भी और अंग्रेजी का जो कैलेंडर है उसमें भी आप देखना कि ये शनिवार का ही एक अच्छी शुरुआत हो रही है। शनि का अंक वैसे तो लोग शनि के नाम से घबराते हैं, पर ऐसा नहीं है। शनि वो है वो कर्म फलदाता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो फिर आपको कभी भी सताते भी नहीं हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण और पावरफुल अंक है। जो जितनी पावर इसमें होती है उतनी शायद किसी और अंक में नहीं होती है, क्योंकि इसका आपने सिंबल देखा होगा, 2 गोले जुड़े हुए होते हैं, एक गोला ऊपर एक नीचे, मतलब समान आकार के समान साइज के 2 गोले के जोड़ के 8 का अंक ये दर्शाता है कि इनफाइनाइट, मतलब अनंत। ऐसा काम जो कि उतार चढ़ाव के साथ भी आपकी जो आपका जो साथ है वो इनफाइनाइट है, और स्पिरिचुअली भी बहुत अपलिफ्टेड देखे जाते हैं। इनका जो है वो जीवन संघर्षमय तो रहता है, उतार चढ़ाव बहुत देखे गए हैं। सबसे ज़्यादा ये संघर्षमय जीवन व्यतीत करते हैं, वो भी जीवन के 35 वर्ष तक। ऐसा देखा गया है। 35 वर्ष से लेके फिर आखिरी के जितने भी जीवन बचता है इनका, वो इनका फिर संघर्ष की कमी दिखाई देती है। अनुशासित जीवन होता है इनका। इनका ऑरा बहुत तेज देखा जाता है। आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। सुपर क्रिएटिव नेचर के भी देखे गए हैं। काफ़ी स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं और प्रैक्टिकल इंसान देखे गए हैं। अच्छे मित्र होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। अगर किसी को दिल से अपना मान लेते हैं तो पूरा जीवन भर उनको उनके साथ मित्रता निभाते हैं। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि अगर ये इनको मतलब कहीं से भी धोखा मिलता है तो उसको आसानी से भूलते नहीं हैं और उससे दूर हो जाते हैं। और अगर इनके पारिवारिक रिश्तों के हिसाब से देखें तो ये कई बार उस वजह से अवसाद में भी आ जाते हैं। अगर ये एलआईसी में है, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, रियल एस्टेट में है, टेक्निकल फील्ड में है, तो ये पैसा भी बहुत कमाते हैं। और अगर जहाँ तक रोगों से संबंध देखा जाए तो हड्डियों का रोग और पेट का रोग और ये नर्वस सिस्टम, इससे थोड़ा-सा इन्हें बच के रहना पड़ेगा पूरे जीवन भर। वैसे तो ये बहुत संवेदनशील रहते हैं, इसलिए अगर कोई रिश्ता इनसे जुड़ता है तो मतलब संवेदनशील होने के बाद भावुक भी होते हैं। बस अपनी बातों को थोड़ा-सा व्यक्त करने में लाग-लपेट नहीं लेते हैं। सीधी सपाट बात करते हैं या स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। इसलिए अगर अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पाते हैं तो ये नहीं मानना चाहिए कि ये किसी को प्यार नहीं करते हैं। ये थोड़ा-सा मैंने बताया 8 नंबर के बारे में। अब और जो बातें हैं इस वर्ष से मतलब जुड़ी हुई बातें हैं, ये बताते हैं कि इस वर्ष का प्रारंभ हो रहा है, जैसे 2022 है, इसको टोटल करेंगे तो 6 नंबर बनता है। और आखिरी के 2 जो नंबर अगर जोड़े जाएँ तो 4, और अगर रिपीटिशन के हिसाब से देखा जाए तो 3 बार 2 का नंबर रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर और 8 नंबर जो शनि का है, ये जो है अंक इस बार सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेंगे। उनमें भी सबसे ज़्यादा जो प्रभाव रहेगा इस वर्ष वो शुक्र का रहेगा, 6 नंबर का। और ये सब जो है इनके लिए अच्छे हैं। 4 नंबर जैसे राहु का है तो ये राहु शनि बत एक से ही होते हैं, देखे जाते हैं, एक ही गुणधर्म के होते हैं और दोनों मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और 6 नंबर तो शुक्र का है ही, जो कि शनि के परम मित्र हैं। हाँ, 2 नंबर ज़रूर चंद्रमा का है, तो कई बार इसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए जब भी कभी ऐसी स्थिति बनेगी, चंद्रमा आपके 6, 8, 12 में जाएगा, मैं उसका वीडियो आप लोगों को दोबारा बता दूँगी, तो उसमें थोड़ी-सी आपको परेशानी रहनी पड़ेगी। ख़ास तौर से मानसिक परेशानी ज़्यादा क्रिएट करते हैं चंद्रमा। और अगर और बारीकी से देखा जाए तो ऐसा माना जाता है अंक ज्योतिष शास्त्र में कि शनि और शुक्र रोमियो जूलियट की तरह रहते हैं। मतलब रोमियो जूलियट को तो आप जानते थे,
नहीं जानते, उनका नाम तो सुना ही होगा। तो वो ये रिश्ता है इनका, शनि का और शुक्र का। इसलिए ये वर्ष आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब तक जो पिछले 2-3 सालों से जो भी आपको परेशानी थी, अब उनका अंत आ रहा है। स्पिरिचुअली भी आप अपलिफ्टेड होने वाले हैं। हर एक नंबर के लिए ये बात कही जाती है कि कोई भी पूरी तरह से खराब नहीं है, या पूरी तरह से अच्छा नहीं है। ये कॉम्बिनेशन आपके स्वयं के ऊपर भी होता है, नेटल चार्ट में क्या है, और आपकी नेचर थोड़ा बहुत मोल्ड कर सकते हैं। इसलिए अगर ऐसी परिस्थिति बन रही है तो आपको थोड़ा-सा ध्यान रख के फिर अगर आगे आगे बढ़ेंगे तो कोई भी ज़्यादा परेशानी 8 नंबर वालों को नहीं होगी। हर एक सेक्टर में मैं थोड़ा-सा संक्षेप में बताने की कोशिश करती हूँ। जैसे अगर हेल्थ के लिए देखा जाए तो क्या है, ये वर्ष आपके लिए शनि, शुक्र, राहु ये तीनों मतलब अच्छे हैं, और ये आपकी हेल्थ को ज़्यादा कोई परेशानी की संभावना नहीं दिखा रहे हैं। छोटी-छोटी परेशानी चंद्रमा के वजह से हो सकती है, जैसे गले की, छाती की, या कभी-कभी दाँतों के जैसे रोगों से आप परेशान हो सकते हैं। बीच में जनवरी से लेके मार्च तक का समय थोड़ा हड्डियों के लिए भी परेशानी भरा हो सकता है। अगर आप वृद्ध हैं तो थोड़ा-सा आपको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, और एक रिकवरी भी हो जाएगी। अगर कोई परेशानी हो भी रही है किसी भी कारण से, तो इसकी रिकवरी बड़ी आसानी से हो जाएगी, और पूर्णतः स्वास्थ्य आप जो है अप्रैल के बाद अच्छा महसूस करेंगे, अच्छा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। इसलिए हेल्थ में ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। आप तो वैसे भी अनुशासित जीवन व्यतीत करते हैं, तो आप नियम संयम से चलेंगे और अपना ध्यान रखेंगे तो आप घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हेल्थ के लिए ये वर्ष अच्छा है। उसके बाद आते हैं शिक्षा के लिए। शिक्षा, संतान, प्रेम प्रसंग सब एक ही तरह के सेक्टर होते हैं। आपको क्या-क्या इस समय ये शनि देने वाले हैं, शुक्र देने वाले हैं। आपके लिए संतान की प्राप्ति, अगर आप संतान के इच्छुक थे, संतान की प्राप्ति होगी। उनकी शिक्षा अगर अधूरी थी तो शिक्षा का भी कुछ-कुछ पूर्णता की ओर जाएगी। हायर एजुकेशन के लिए देश-विदेश जा सकते हैं, क्योंकि जो शनि प्रधान लोग होते हैं, स्वयं या आपकी संतान, वो घर से दूर जाके अच्छी ग्रोथ करते हैं। अगर आप चाहें स्वयं भी जा सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए। अगर संतान के इस योग थी तो वो उसको भी बाहर भेज सकते हैं। उनका विवाह अगर नहीं हुआ था या आप अविवाहित थे स्वयं, ये भी संपन्नता दिखाई दे रही है। संपूर्णता की ओर है ये बस। 8 नंबर आपको बहुत ऊँचाइयों तक पहुँचाने वाला है। अगर कोई कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे उसमें सफलता मिलना तय है। जुलाई के बाद का समय श्रेष्ठतम है, गोल्डन पीरियड है। नए संपर्क बनेंगे, उससे आपका भविष्य निर्माण होने वाला है। अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं या टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपने अप्लाई किया था तो अब आपकी ओर सफलता दिखाई दे रही है आती हुई। उसको आप जैसे चाहें उसका यूज़ कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं। मतलब आपको हर तरह से स्टूडेंट हैं तो पूरा लाभ इस समय मिलने वाला है। मतलब शनि के लिए और सूर्य के लिए ऐसा कहा जाता है कि दोनों उसके लिए देखे जाते हैं, शिक्षा और करियर के लिए। तो करियर के लिए क्या है, अगर आप मार्केटिंग में हैं, या आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, या कंप्यूटर साइंस से या आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए प्रोफेशन में हैं, तो आपको अपार सफलता दिखाई दे रही है। अगर आपकी प्रमोशन नहीं हुआ था तो प्रमोशन होगा, अगर आपकी ग्रोथ रुकी हुई थी तो ग्रोथ हो जाएगी, अगर आपका कोई और पैरेलल इनकम बनाने का विचार बन रहा था, इस समय कर डालिए। आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। सर्विस वालों के लिए ज़्यादा अच्छा है, और अगर आप व्यापारी हैं और शनि से रिलेटेड व्यापार करते हैं, जैसे चमड़े का है, पेट्रोलियम का है, आयरन का है, इसमें अगर आप सीमेंट का है, इसमें आपका व्यापार था, विस्तार कीजिए और उससे पैसा कमाइए। आपको अगर हो सके तो पार्टनरशिप अवॉइड करें। अगर पहले से चली आ रही है तो उसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर नया मतलब किसी पार्टनर को चुनते हैं तो आपको थोड़ा देखना चाहिए कि वो किस अंग से बिलॉन्ग करता है। आपका मित्र अंक जो है वो कौन-कौन से, जैसे मैंने बताया कि शुक्र के अंक जो हैं वो आपके मित्र के अंक हैं, और इधर जो है वो आपके बृहस्पति के अंक को भी आप मित्र का अंक मान सकते हैं, और बुध के अंक को भी मान सकते हैं। इसलिए अगर ऐसे अंक वाले, उसका वीडियो मैंने पहले भी बना दिया है, आप देख सकते हैं। अगर आप प्रेम संबंधों में थे तो इस समय विवाह में परिणत कर सकते हैं। अगर अरेंज मैरिज करना चाह रहे थे, ये समय बहुत अच्छा है। कोई अच्छा ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो मतलब जिसकी आप बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। तो आपकी जो प्रतीक्षा का समय है वो समाप्त होने वाला है। सोलमेट जिसको कह सकते हैं, वो आपको मिलने वाला है।
और अगर आप परिवार में और रिश्तों को मिला के देखें, आपके भाई-बहन हैं, आपके पिताजी हैं, आपके मित्र हैं, उन सब से आपको मतलब पूर्ण सहयोग और बहुत ज़्यादा घनिष्ठता दिखाई देगी। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि क्रोध नहीं करना है किसी पे भी। और अगर बीच-बीच में जब राहु की पोज़ीशन बदलेगी, आपकी माताजी का हेल्थ ज़रूर थोड़ा उनकी केयर करनी चाहिए, उनकी हेल्थ प्रभावित हो सकती है। उसके लिए मैं बीच-बीच में आपको बता दूँगी। करियर में व्यापार में स्थायित्व हो और आपके रिश्ते भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और रिश्तों के अलावा भी आपको एक बात का और ध्यान रहना है कि मनोरंजक यात्राएँ भी इस समय आप परिवार को लेके कर सकते हैं। उस पे थोड़ा-सा व्यय होगा और व्यय भी कैसा होगा कि ऐसा व्यय जो आपको जीवन को क्या है वो मतलब ऑल्टर करके रख देगा, परिवर्तन होगा, ऑल्टर आपकी लाइफ़ हो जाएगी। जो आपने 2-3 साल से पिछले 2-3 साल से परेशानी से आप गुज़रे हैं, वो सब इस समय कैसी हो जाएँगी, आपको जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आगे का भविष्य कैसा हो जाएगा, काफ़ी ब्राइट दिखाई देगा। पारिवारिक रिश्ते बहुत अच्छे रहने वाले हैं। क्रोध ना करें बस और ईगो भी ना करें। अब आ जाते हैं आपकी आर्थिक स्थिति। उस अचानक धन की प्राप्ति होगी क्योंकि राहु का भी सपोर्ट है, इधर शनि का भी अंक आपके फेवर में रहने वाला है। जो भी मिलेगा अचानक मिलेगा। और अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में चमड़ा का, आयरन का या पेट्रोलियम का व्यापार करते हैं, अपार धन की प्राप्ति होगी। इस समय आप अपने घर के लिए प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। अगर छोटा वाहन है तो बड़ा वाहन भी उसको बदल के ले सकते हैं। कॉमर्शियल यूज़ के लिए आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, वो प्रॉपर्टी भी हो सकती है और कोई बड़ा वाहन भी हो सकता है। इससे क्या होगा, आपके मान-सम्मान में भी वृद्धि होगी। आपकी जो पद प्रतिष्ठा है, अगर जॉब में है या सरकारी किसी क्षेत्र में ठेका में काम कर रहे हैं, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, धन की अपार सफलता प्राप्त होगी। धन के लिए ये समय बहुत अच्छा है, व्यय पे थोड़ा नियंत्रण करें, सोशल सर्किट बढ़ेगा। अगर अगर स्थिति और अच्छी बनाना है तो आपको क्या करना है कि जो भी कार्य करते हैं, शनि से रिलेटेड करें तो और ज़्यादा, शुक्र से रिलेटेड करें व्यापार तो आपको ऊँचाइयों तक पहुँचने वाले हैं। ये वर्ष है, जितना चाहें आप पैसा कमा सकते हैं। गोल्डन पीरियड है, पैसे के लिए भी ये और आपके करियर के लिए भी। बस थोड़ा आपकी हेल्थ बीच-बीच में ऊपर-नीचे होगी और रिश्तों में थोड़ा-सा आपको ध्यान रखें। क्रोध ना करें, ध्यान रखें और उनकी रिस्पेक्ट करें। जो भी रिश्ता होता है, आप उनको अपनी बात खुल के व्यक्त करें क्योंकि ये शनि प्रधान जो लोग होते हैं, वो अनुशासित होते हैं और अपनी बात थोपते हैं। उन पे अपनी बात ना थोपें। उनको प्यार से सम्मान से हर बात को समझाएँ। और लोन की जहाँ तक बात है, वो लोन कोशिश करें कम लें या ना लें। अगर लेना पड़े तो थोड़ा-सा देख लें और समझ लें कि आप की क्या है, मतलब लेवल क्या है, उसी हिसाब से आप लोन के लिए अप्लाई करें। तो आपका ये पूरा वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। अब आपको कलर बता देते हैं कौन-कौन से कलर आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। ब्लू कलर सबके बेस्ट रहने वाला है और चमकीला ब्राइट जो कलर है उनका यूज़ आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त शुक्रवार को भी आप कोई काम की शुरुआत कर सकते हैं, बुध को भी कर सकते हैं और शनिवार को भी कर सकते हैं। बाकी जैसे मंगल के दिन ना करें, बुध के दिन भी ना करें, ऐसे दिन जो है वो बुध के दिन तो आप कर सकते हैं। और ऐसा समय जो कि तारीखों के हिसाब से देखे जाए तो जो मैंने तारीखें बताई हैं, ये तो एक तो आपके नंबर वाली तारीख है 8, 17, 26। इसके अलावा भी जैसे जो और जैसे शुक्र की तो होएगी 6 नंबर की। इसके अतिरिक्त बुध की जो तारीख अंक हैं, उनको भी आप प्रेफ़रेंस दे सकते हैं। तो जो शनि प्रधान लोग हैं, ये वर्ष जो है वो उनके लिए नई-नई सौगातें लेके आया है। बस थोड़ा-सा आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना होगा और परिवार के रिश्ते सँभाल के रखना पड़ेगा। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो ये मैंने जो बताया उसको देखिए और उसके बाद मेरे को मेल कीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।